हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स की बेरोजगारी का मुद्दा, जो कि हमारे देश में लास्ट 3 डिकेट्स में 7.7% से बढ़ चुकी है। इट मीन्स कि ये हमारे देश में आज की डेट में आप देखो 2021 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है, और ये चीज़ें प्रूफ की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की जो मुद्दे हैं वो काफ़ी गर्म है और इसे हम लोग को पढ़ना चाहिए पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी कि कॉजेज़ क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, और कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम लोग देखते हैं अपने देश में, और लास्ट 10 to 12 ईयर्स में यूपीएससी के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इकॉनमी का आपका एक बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए कि कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्यों ऐसा है कि आज की डेट में हम लोग के देश में इतनी बेरोज़गारी है। सबसे पहला डिमांड डेफिसिट। जिस तरीके की लोगों की डिमांड है, जैसे मैं हूँ, आप हो, जिस तरीके का आपका डिमांड है उसकी डिमांड की कमी देखने को मिलती है। और जो सप्लाई साइड है, यानी कि जैसी वैकेंसीज आ रही है, जैसा आपको गवर्नमेंट साइड में, प्राइवेट साइड में, अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी आप लोग को बनना है, उस हिसाब से सप्लाई साइड में कमी देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग एक एक करके बात करें कि डिमांड डेफिसिट क्या है, तो डिमांड डेफिसिट में सबसे ज़्यादा है कि हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है हमारे देश में। ग्लोबल रिसेशन एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है। रिसेशन कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस, अगर आप देखो कि 3 क्वार्टर तक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में रहे तो उसको हम लोग कहते हैं, या फिर स्लो डाउन में रहे तो उसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। हमारे यहाँ नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट है, यानी कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट अगर हम लोग इंडिया में देखें तो वो नेगेटिव है। साथ ही फिनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी देखने को मिलती है हर एक तरीके से। कोविड-19 पैंडेमिक में आप ये सारे चारों को यहाँ पे अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम डिमांड डेफिसिट यहाँ पे देखने को मिलता है। कि डिमांड ये सारी जगहों पे कमी है, कि हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, ग्लोबल रिसेशन है, मल्टीप्लायर इफेक्ट नेगेटिव में चल रहा है, फिनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है। बट वहीं अगर हम लोग सप्लाई साइड की तरफ से बात करें कि क्या सप्लाई किया जा रहा है, तो सप्लाई में आप देखो कि फ्रिक्शनल है। अब ये फ्रिक्शनल क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चरल है, यानी कि जिस तरीके की हम लोग ने स्टडी करके निकले निकले हैं, जिस तरीके का हम लोग ग्रेजुएशन का डिग्री लिए है, उस हिसाब का जो है हमारे पास उस हिसाब की आप लोग देखो कि जॉब अवेलेबल नहीं है। और जिस तरीके का जॉब अवेलेबल है उस तरीके का हमारे पास स्किल अवेलेबल नहीं है। तो एक स्ट्रक्चरल देखने को मिल रहा है, यानी कि स्किल्स में मिसमैच देखने को मिल रही है। जोग्राफिकल इमोबिलिटी है, यानी कि आप देखो कि लोग जो है जॉब करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, एक देश से दूसरी जगह देश चले जाते हैं। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरीके का आप काम कर रहे हो उस तरीके का आपको इनकम नहीं मिल रहा है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लोग 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं, बट उनको उस हिसाब के पैसे नहीं मिलते। तो ये भी सप्लाई साइड की कमी है। साथ ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देखो कि 2-4 दिन में कब ये पुरानी हो जाए, इसको कोई नहीं बता सकता। कौन टेक्नोलॉजी कब पुरानी हो जाए, उसका कब न्यू वर्जन आ जाए, नो बडी नोज। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ और पूरे वर्ल्ड वाइड आप लोग देखो कि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, एक हम लोग जो है मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग जो है अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो पीछे छूट जा रहे हैं। तो ये एक मेन मुद्दा है हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके अलावा अगर हम लोग टाइप्स पे आए तो बेसिकली आपको इतने ही टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेंगे। साइक्लिकल है, सीजनल है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से। यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, यानी कि एक आपका ट्रेंड चलते आ रहा है ग्रोथ और प्रोडक्शन में, जो कि आपका आप एक विद इन आपका बिजनेस साइकिल में चलते जा रहा है। जब बिजनेस साइकिल आपका पिक पे है तो इट मीन्स कि ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस समय लो देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि बिज़नेस जो है वो अप्स एंड डाउन्स में होते ही रहता है। कोई भी बिज़नेस आप देखो कि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता उसकी हालत। कभी आपको बिज़नेस में आपको देखने को मिलेगा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, कभी बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन जब बिज़नेस को प्रॉफिट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय वहाँ पे काम कर रहे लोगों को भी प्रॉफिट हो। आइए थोड़ा और देख लेते हैं साइक्लिकल का। यहाँ पे समझिए, ये देखिए एक ऐसा इकॉनमी जो कि आपका चलते ही रहता है अप्स एंड डाउन्स के साथ। लेकिन जब रिसेशन में आता है, इस टाइम आप देखो कि जब 2020 में कोविड-19 का फर्स्ट फेज़ था, तो कहा गया था कि इंडिया में टेक्निकल रिसेशन है। इट मीन्स कि कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर्स तक हमारी जो इकॉनमी ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी। और इसमें आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इट मीन्स कि पैसे की कमी हो गई थी, और बहुत सारे कंपनीज़ जो है अपने यहाँ से लोगों को निकाल रहे थे, एम्प्लॉयर्स को निकाल रहे थे। तो इट मीन्स कि ये आपका चलते रहता है, एक ऐसा साइकिल है जिसमें कि बिजनेस अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन जब उसी समय रिसेशन का समय आ जाता है तब लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें
एक एक करके सब देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन से, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण देखने को मिलता है, ना कि डिमांड और सप्लाई के फ्लक्चुएशन से देखने को मिलता है। तो देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है आपका चेंज होते जा रहा है, एक समय था जब लेबर इंटेंसिव वर्क होता था, लोग जो है अपने मेहनत से काम करते थे, उसके बाद कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के कारण आप देखो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। इंडस्ट्री में आप देखो सारा काम जो है एक हाथों से होता था, लेकिन आज के डेट में सारे काम जो है मशीन से हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये रिप्लेस करते जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, लोग जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे सीजनल। सीजनल मीन्स ऐसा कोई जॉब जो कि एक सीज़न में ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ये आपका रखा जाता है, जैसे 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ऐसे भी सीजनल जॉब है जिसमें कि आप देखो कि 12 महीने से 3 महीने तक जो है लोग जॉब करते हैं, और बाकी के 6 महीने जो है बाकी के आप देखो कि 9 महीने जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि ये जो वर्कर्स है ना, ये एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं, और आप लोग देखो कि पुराने जॉब से फिर नए जॉब में जो स्विच करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। फ्रिक्शनल आप अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे ओल्ड जॉब है, ये न्यू जॉब है, तो ये जॉब स्विच को भी हम लोग फ्रिक्शनल कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हो कि पुराने जॉब में जो है ऐसा लग रहा है कि जॉबलेस है, यहाँ पे अर्निंग से सेटिस्फाई नहीं है, और मूव करना चाहते हैं कि एक हेल्दी इकॉनमी हो, एक हेल्दी यहाँ पे पर्सन को जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है उस तरीके से उनको जो है पैसे मिलते रहे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखते हो कि आपने भी ये खुद ही फील किया होगा कि जब आप पहले जॉब में होंगे, आपको ये फील होता होगा कि एक जॉबलेस जैसा है, यहाँ पे अच्छे तरीके से इनकम नहीं मिल पा रहा है, आपकी जो है लाइफ अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है, आप अपने फैमिली को आगे लेकर नहीं जा पा रहे हो, तो आप स्विच करते हो। तो इसको हमेशा कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है कि मिसमैच है, कि हम लोग क्या ग्रेजुएशन में पढ़े, वही चीज़ मैं बताती हूँ कि बीटेक में हम लोग क्या पढ़ के निकले, और जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कोई हम लोग फील्ड वर्क में जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्किल की ज़रूरत होती है वो बेसिकली हम लोग ग्रेजुएशन टाइम में नहीं एक्वायर्ड कर पाते हैं। तो एक मिसमैच देखने को मिलता है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयड कहते हैं। बहुत सारे आप देखो इंजीनियरिंग के बच्चे जो है ना, वो अपने फील्ड में नहीं जा पाते क्योंकि उनको उस तरीके का स्किल नहीं मिल पाता है, वो दूसरी जगह ट्राई करते हैं, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। साथ ही फ्रिक्शनल है, जो कि आप समझ गए हो कि एक जॉब में रहकर भी नेचुरली आप सही नहीं समझते हो अपने अपने हिसाब से, और आप दूसरी जॉब में जो है स्विच करने के बारे में सोचते हो। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ मैं कल भी बताई थी कि जहाँ पे एक लोग से ये खेत पूरा जोता जाता, यहाँ पे आप देखो 3 लोग हैं, ये काम एक लोग से हो सकता था, बट यहाँ पे आपके 3 लोग इंक्लूड है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम है, तो इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा काम जो कि एक इंसान से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग इंक्लूड है, और जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे सेम है, जो एक लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो सेम है जितना 3 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि लोग सिर्फ यहाँ पे बेफिजूल के इंक्लूड है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। और एक होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप देखो कि इंडिविजुअल जो अपना जॉब लॉस किए हैं जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कि टेक्नोलॉजी आज के डेट में एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हमारे पास स्किल नहीं है, तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। तो टोटल तरीके का हम लोग ने देख लिया, साइक्लिकल, सीजनल, फ्रिक्शनल। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जो पढ़ाई किए हुए हो, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएटेड हो, आप उससे लोअर जाकर जो है काम कर रहे हो, यानी कि आप इंजीनियरिंग का जॉब किए हो, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हो, लेकिन अगर आप प्यून का जॉब कर रहे हो, इट मीन्स कि आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देख लिए। देखिए 2013 में पूछा गया है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सिर्फ मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि आज के भी डेट में अनएम्प्लॉयड है, या फिर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो कि अवेलेबल नहीं है, इट मीन, और या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो, या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज़ लो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है कि सी होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एक लोग से काम हो सकता है वहाँ पे 3 लोग अगर इंक्लूड है, इट मीन्स की प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज़ीरो है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं। देखिए ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यूपीएससी के लिए देख लो। एक शब्द है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जिसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहने का क्या मतलब होता है? क्या एक ऐसा सिचुएशन जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेजेस द अनएम्प्लॉयड टू गो टू वर्क, यानी कि ऐसा बेरोजगारी है जो कि यहाँ पे बेरोजगार लोग को ये डिस्करेज करे कि वो काम पर ना जाए, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग जो है इनफॉर्मली काम कर रहे हैं बिना किसी प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के,
या फिर एक ऐसा रेफर कहा जा रहा है कि एक ऐसा टाइम लैग है जो कि जॉब है जब इंडिविजुअल सर्च कर रहे हैं न्यू जॉब के लिए या फिर दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जॉब का लॉस है क्योंकि चेंजेस देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी के कारण। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप हम लोग कब कहेंगे, किस सिचुएशन को कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप कहने का मतलब है कि देखिए डी तो नहीं होगा, अब आप लोग को ये डी बताना है कि किस टाइप ऑफ ये अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो जॉब लॉस होता है, इसको कौन से अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है, यानी कि लोग जो है वो बेरोजगारी में बंध चुके हैं। वो इतना बेरोजगारी हमारे देश में है कि बेरोजगार जो है ना वो उनको डिस्करेज हो गए कि वो काम करना नहीं चाह रहे। इट मीन्स कि आज की डेट में आप देखो हमारे देश में बेरोजगारी इतना है तो बेरोजगार जो है हमारे देश में डिस्करेज हो गए हैं कि वो काम ही नहीं करना चाह रहे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक बताइए कि अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अराइज हो रही है मिसमैच, जितना जॉब मार्केट में अवेलेबल है और जो स्किल्स है वर्कर के पास, इन दोनों के बीच में मिसमैच देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके का बेरोजगारी का कैटेगरी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है। क्या ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मेरी आंसर यहाँ पे देखिएगा। तो एक ऐसा कंडीशन अराइज हो चुका है जो कि मार्केट में जिस तरीके का जॉब है उस तरीके के स्किल्स नहीं है लोगों के पास। अब अपनी इंजीनियरिंग या फिर कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो उस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिए कि जब आप जो भी पढ़ के निकले हो और जब आप फील्ड वर्क में जा रहे हो और जिस तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स आपके पास नहीं होती है, तो इट मीन्स कि इस फेज से अधिकतर लोग गुजरते हैं जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फाइन, सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हॉट टॉपिक हो चुका है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक को उठाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई और डाउट, कोई सजेशन है या फिर आप लोग कोई और टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।